बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए और DTVNN। मैं हूं आपकी मेज़बान रानी अंजलि, प्रोग्राम विद चाचा लब्बा के साथ। आइए तारुफ करवाते हैं पहले अपने मेहमान चाचा लब्बा का और फिर मज़ीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम जी, सबको मेरी तरफ से सलाम और उनकी तरफ से मुझे सलाम। वालेकुम अस्सलाम। चाचा आप बताएं आप कैसे हैं? हाँ मैं बस वैसे हूँ बेटा जी, जैसा पहले था बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और चाचा का तो तारुफ हमने करवा दिया। हमारे साथ मौजूद हैं इस प्रोग्राम को चार चांद लगाने के लिए हमारे मुल्क के बड़े ही मायनाज, बड़े ही फेमस सिंगर और कंपोज़र अंजुम शहबाज। अस्सलाम वालेकुम अंजुम। थैंक यू जी, वालेकुम सलाम। और बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मुझे बुलाया यहाँ पर। जी थैंक यू सो मच। बड़ा अच्छा लगा कि आप अपना कीमती टाइम निकाल कर हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और आई होप आज आप अच्छे अच्छे सॉन्ग से हमें एंटरटेन करेंगे। शुक्र है कीमती टाइम निकाल दिया, कीमती घड़ी भी दे दी। नाज़रीन, चाचा के बारे में आपको बताते चलें कि चाचा का ताल्लुक एक बड़े ही खूबसूरत और प्यारे गांव से है, जहां से चाचा को निकाला जा चुका है या चाचा निकल के आए। ये तो इन्हीं की ज़ुबानी हम जानेंगे। आइए जानते हैं चाचा की स्टोरी उनकी ज़ुबानी। जी चाचा। और बस क्या होना है बेटा जी, मेरे साथ क्या होना है आपको पता है। बस पिंड में वो कहते थे चाचा गलत खबरें फैलाते हैं। चाचा गलत आपको पता है शहरों में लिखा होता है ना ऊपर, आपको कैमरे की आंख देख रही। लेकिन चाचा हमें तो आपकी आंखें ही नहीं नजर आ रही। और ये जो ऐनक है ना, हाँ। काली मैंने इसलिए लगाई हुई है कि पता ना चले दूसरे के चाचा किधर वेंदा है। चाचा शहर आके आपने अपने मुंह से बड़ी ऐनक लगा ली है, इसके पीछे क्या साइंस है? और वो भी बड़े 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 शीशों वाली। नहीं बड़े बड़े शीशे इसलिए मैंने लगाए हैं कि मैं चलो ये कार की खिड़कियों पे कोई नहीं लगे हुए ये ला दूं। और मैं सोच रहा था चाचा वेल्डिंग करके हैं शायद। बेटा बिल्डिंग करके बिल्कुल बिल्कुल मैं राड भी वहीं बैठ। आप क्या कर रही थी आप गाँव वाली? जी जी। आज तो गाँव से मुझे निकाल दिया, मैं निकाला तो वो शहर में होता है ना कि जी कैमरे की आंख आपको देखी, तो पेट में लिखा हुआ था चाचे की आंख आपको देखी, इसलिए कि जैसे वो कहते हैं ना कि कैमरे की आंख आपको देखी। शहर में तो ये होता है, तो गाँव में लिखा होता है कि चाचे की आंख आपको देखी। या जैसे तंदूर की और खवातीन होती है फकरे कुटन, जी जी, इधर की गाल उधर, उधर की गाल इधर। वो हमारे गाँव में तो टाइम ही कोई नहीं होता लोगों के पास, वेले बाबे ऐसे बैठे हुए लोगों के बारे में तबसरा करते रहते हैं। देखो तबसरा क्या होता है काका, ऐसे बस बाहर छड़ियों में बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं, ऐसे बैठे इधर उधर देख रहे। अब बंदा पूरा देखना शुरू करेंगे तो आधे शुरू हो गए पापा ऐसे करके देखे जा रहे, बंदा लगी जा रहे, फिर तबसरे करने ओए आई जिन्हें मीदारू तलाक दी थी। ये होता है गाँव में। तो चाचा को अंजुम साहब, चाचा को गांव से इसीलिए बाहर निकाला गया या चाचा गांव छोड़ के आए क्योंकि चाचा के पास जो खबर आती थी ना, चाचा बिला सोचे समझे उसको ब्रेक कर देते थे बगैर सेंसर के। और नहीं मेरे अपने साइकिल दिए ब्रेक मैंने क्या ब्रेक करना है, वो मैंने कोई ब्रेक शेक नहीं की है। बात ये है कि मुझे उन्होंने निकाला नहीं है। हाँ जी, मुझे लग रहा था कि ये निकालने वाले हैं। अच्छा, तो उससे पहले ही चाचा छोड़ के आ गए। बंदे को पता होता है ना कि मैं इम्तिहान की तैयारी नहीं की थी तो मैं फेल हो रहा। वो साथ मेरा कि मुझे ये निकाल देंगे, फिर मैं आवाज निकल आया। ठीक हो गया। तो चाचा आपको गांव से निकाला नहीं, आप खुद आए। तो चाचा आप हमें ये बताएं कि आप शहर कैसे पहुंचे? शहर तो बेटा जी मैं बहुत मुश्किल पहुंचा हूँ। मैं उधर से एक ना बस में बैठ गया। अच्छा बस में बड़ा रश, बहुत रश था उसमें, बंदे छत पर भी चढ़े हुए थे है जी, और उसके अंदर भी बंदे बहुत खड़े थे। और मैं आगे खड़ा हो गया, आगे खड़ा था तो वो आया मेरे पास, कैलेंडर क्या नाम उसको, कैलेंडर ही कहते हैं जी जी, वो टिकटों वाला जी जी। वो कैलेंडर आया, मुझे कहता चाचा और तू ऐसे खड़ोता है। मैं कहते और मैं किसी तरह से चढ़ जा। कहता चाचा जल्द पीछे जाके खड़ा हो जा, इधर खवातीन है। हाँ तो मैं कोई गल नहीं, मैं खवातीन का ध्यान रखना होता। हाँ तो मैंने कहते चाचा पीछे चला था, मैं पीछे चला गया। कुछ देर बाद बेटा जी वो फिर मेरे पास आ गया और मुझे कहता चाचा और तू ऐसे खड़ोता है। मैं कहा बेटा जी मैं वही चाहता हूँ, और तो कोई नहीं। कहने नहीं इधर नहीं खड़ा हो रहा, आप ऐसे करो आगे चले जाओ। अच्छा मैं आगे चला गया और फिर आगे गया तो फिर मुझे पीछे भेज दिया उसने। मैंने उसको बुलाया, जब मैंने उसको बुलाया कहा बात सुनो मेरी,
वो अगर मैंने बस में भी पैदल ही चलना है तो मैंने थले ला वाह वाह। बिल्कुल, तो ये चाचा का सफ़र था और चाचा की बड़ी दर्द भरी कहानी है कि उन्होंने गांव से शहर तक का सफ़र कैसे किया। तो इस सफ़र को मज़ीद दिलचस्प बनाते हैं और अंजुम साहब से एक मज़ेदार किस्म का गाना सुनते हैं और फिर प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू करते हैं चाचा की मज़ेदार खबरों के साथ। तो अंजुम क्या सुनाएंगे? अच्छा, गाना इन्होंने सुना है? जी जी, और हमने सुनने। आपने अगर गाने तो फिर मैं बाहर से नहीं मैंने गाना होता तो आपकी कहना होती है आपकी आंखों में। लिख के दे दो, मैं पानी में खा रहा हूँ। नहीं मैं आपको लिख के दूंगी, लेकिन इस गाने के बाद। जी, क्योंकि देसी टीवी के लिए हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इसलिए पंजाबी एक बहुत ही खूबसूरत आइटम। देसी शो भेज दो। जी जी। मतलब सिर्फ गाने निकलते, कोई आइसक्रीम भी निकला नहीं। चाचा इसमें से सब कुछ निकल सकता है। आप मुझे बताएं आपको गाना कैसा लगा है? गाना मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। ये जो है अच्छा गाना सुन के ना, सुरीला है। हाँ। आज एक और बंदा था, वो गाता था, वो रोज रियाज करता था। अच्छा अच्छा। गाने को कहना रियाज करना। जी जी। क्या याद कर ले, याद कर ले, वो रियाज करता था। एक दफा उन्हें गाना बंद कर दिया। मैं कभी की होया तू गाने को बंद करता है? कहता बस चाचा गले की वजह तो क्योंकि गला खराब हो गया। कहते नहीं, हमसाया ने धमकी दी थी कि बेटा हुण गाया तो तेरा गला दबा दे। अच्छा चाचा, जो अंजुम साहब ने हमें गाना सुनाया हाँ है जी। उसमें लिखा हुआ कि तेरी याद में शायर बन गए। तो क्या आप भी कभी किसी की याद में शायर बने या कभी कोई शेर आपने कहा? मैं बंदा बन जा बड़ी गल। पहले चाचे ਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਣ ਦੇ। इधर शहर आके तो अभी पहले मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। वो तो हम सुन चुके हैं। नहीं, कभी जिंदगी में आपको कभी मोहब्बत हुई हो या कभी किसी के लिए शेर का हो? नहीं बेटा, मोहब्बत आसान की तो सानी ਜਦੋਂ लगी खांगी लगी। मोहब्बत बेटा देखो, ये पुराने जमाने में मोहब्बत शब्द नहीं होती थी। आपको मैं एक बात बताऊं, ये जो मोबाइल निकला है इन्हें तो सारा काम ही खराब करते हैं। अच्छा। बल्कि ठीक भी कीता है बिल्कुल। जी जी। आप मुझे देखा मोबाइल है भाई, चलो इस्तेमाल करो, इस्तेमाल की चीज है, लेकिन किसी हद तक अब मोटरसाइकिल से जा रहे हैं इधर ऐसे करके। हाँ बिल्कुल। इधर ऐसे करके मोबाइल लगाए, जो कट्टे का मनका टूटा कान शर्ला बजा। चाचा आपकी ना मोटरसाइकिल से मुझे एक बात याद आई है ना, तो मैंने कहा अंजुम साहब चाचा ना बड़े मज़े की खबरें भी हमें बताते हैं, सुनाते हैं। तो चाचा अमेरिका में एक उड़ने वाला मोटरसाइकिल इजाद किया है, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? आपको पता है आप मोटरसाइकिल भी उड़ने लगे? मोटरसाइकिल उड़ गया? जी जी। साढ़े छः से बुढ़िया बाइया पिंडा के अंदर मैं उड़ जाया तो मतलब उड़ जाया। मैं हमारी वो कहावत है। उड़ने वाला मोटरसाइकिल उन्होंने किया ना, इधर हमारे यहाँ भी उड़ाते हैं। कैसे? अगला पहिया चौक के आधा तो उड़ ही जाता है। उसके बाद अल्लाह खैर करे बंदा भी उड़ जाता है अगर वो बात ना आया। जी जी, ऐसा ही है। लेकिन ऐसी है हरकत गलत। बिल्कुल सही। और दूसरी बात, इसका फायदा वैसे बहुत उड़ने वाले मोटरसाइकिल। वो क्या? जिधर उड़ा रहे, जिधर देखा पहले चलाओ ना अच्छा। पर जिधर देखा पुल चला खड़ा उड़ा दे। आपने तो चाचा ऐसे ही करना था। मुझे आपसे उम्मीद ही थी कि आपने ऐसे ही करना है। बहुत फायदा है, पंचर नहीं होता। अच्छा, वो कैसे? मतलब वहाँ पे तो कोई कंकर शकर नहीं है, कोई कांच आप चोट मार दे वो लगा गाले क्यों भाई। वाह वाह वाह। आपको याद आया? अच्छा। इस वास्ते कि इसके बड़े फायदे हैं, हमारे मुल्क में बहुत फायदे। आप पेट्रोल की बचत हो जाएगी। अच्छा, वो कैसे? और फिर खड्डे शड्डे सड़कों पर आपको बचत होते हैं। ऐसी चंगी बड़ी रोटी खा के बंदा है हजम हो जाती है, चार दिन फिर भूख लगी। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा चाचा, आप मैंने ये भी सुना है कि आप को पढ़ने लिखने का भी बड़ा शौक है, या पढ़ने लिखने का शौक है? रिपीट होगा। ठीक है। अच्छा, मोटरसाइकिल से ले रहा हूँ। हाँ। अच्छा, मोटरसाइकिल की बात आप कर रही है ना? जी जी, मोटरसाइकिल की बात। आप देखें ना कि वो उड़ाने वाली बात है। और बड़े तरीके हमारे यहाँ किसी पहले आजकल तो आजकल सॉरी रिपीट आजकल तो अमन हो गया ना कुछ अमन हो गया। अल्लाह करे देखिए अमन होना चाहिए। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन ये दहशतगर्दी ने बड़ा काम खराब किया, सारी दुनिया का मलतबा करती है। तो उस वक्त तो ये हमारे यहाँ मोटरसाइकिल जो है ना वैसे ही उड़ जाता था। भला कैसे? वो कैसे? बम मार के उड़ा देते।
लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि ये सारी बातें जो भी है ना, ये सारी अमन और सुकून के साथ। बिल्कुल ऐसे ही। और आपका ये म्यूजिक बजाना, आपका ये बातें करना, आपका ये सब तंदुरुस्ती और अमन की बातें हैं। बिल्कुल। आपको मैं बताऊं, एक हदीस नबी है, जी, नबी जी। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जी, जी। है कि एक हदीस मुबारक ये जो है ना, ये सुन, इसमें सारी दुनिया का अमन है। बिल्कुल और सुनाए। वो ये है कि तुम्हारे हाथ और जुबान से दूसरे दूसरा महफूज हो, बिल्कुल माशाल्लाह ऐसा। माशाल्लाह, आपकी बहुत जुबान- खूब। बिल्कुल। हाँ जी, सारी खराबी इधर से शुरू होती है। हाँ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹੋਂ ਕੱਢ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਕਢਾ ਦਿਆਂ हाँ बिल्कुल जिस ऐसा तरह ही तानू है। कढ़े। जैसे जैसे आप गांव से बाहर आ गए। ਮੈਨੂੰ तो ਕਢਾ अंजुम साहब, अंजुम साहब, चाचा की हमने गुफ्तगू सुनी है, बड़े अच्छे अंदाज में चाचा ने एक पॉजिटिव मैसेज भी हमारे सुनने वालों को दिया है। तो चाचा आप मुझे बताएं, आप कुछ पढ़े लिखे भी हैं? अब पढ़ा हूँ, जनादे शरादे पढ़ लेता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह चाचा, मैं पढ़ाई की तालीम की बात कर रही हूँ। और क्या मुझे घुमाना है, देखा जी मैं क्या बता सकती हूँ। नहीं, आप कुछ पढ़े लिखे हो, कभी स्कूल गए हो। अब मतलब बाज ही नहीं आते हैं। जनाजा जा रहे हैं, लट गया, कहते मनो गले चौक जला दे। तो आप चाचा मुझे बताएं, आप कभी स्कूल ही नहीं गए? नहीं, हमारे ज़माने में जो है ना स्कूल वगैरह तो वो खास हाँ, उस दौर का बताएं, आपने क्या तालीम हासिल की है? हमें तो वो बोर्ड का दरख्त है ना अच्छा गांव में, जी, जी। उसके थल्ले बिठा देते थे। हाँ जी। मास्टर साहब आप घर दे काम कर रहे होते साहब, हम सानू उधर बिठा देते थे छप्पड़ के किनारे। अच्छा। हम उधर तख्तियां शक्तियां तो के सारे जो है ना वो लिखते होते थे। हाँ जी। तो कोई बोर्ड शोर्ड या कोई नहीं, ऐसा बोर्ड शोर्ड सिस्टम नहीं है, होता उधर था? पता क्या, आप हमारे पास उस वक्त घड़ियां भी नहीं थी। तो छुट्टी का किस तरह आजकल तो घड़ी का रौला पड़ जाता है ना अभी। अच्छा, उस वक्त घड़ी शड़ी कोई नहीं होते थे। तो छुट्टी का कैसे छुट्टी कैसे, पास सारे बैठे होते थे, सारे डोर डंगर भी बैठे होते थे। हमने साहब लगाया जदों आर साया कट्टे से पहुंच वाह वाह वो फिर शरारती बच्चे कट्टे को खींच के इधर डाल देते थे, जल्दी छुट्टी करा। और उन बच्चों में चाचा आपका नाम सैर फहरिस्त होगा। आती थी वो कट्टा सब। नहीं, कट्टा नहीं समझ रही हूँ मैं, आपको वो बच्चा समझ रही हूँ जो कट्टे को खींच के छांव में लाता था। बिल्कुल। छुट्टी का टाइम रखा हुआ था ना, मेहरबानी उस कट्टे की। और वो छाँव उधर दरख्त की छाँव होती है ना, बिल्कुल, जी जी। वो जब वहाँ जाती तो हम समझते छुट्टी का टाइम। वाह वाह कटा डिसा लग पे 10 दिन बच्चे छुट्टी। चलें जी, ये तो चाचा की तालीम होगी और जो फिर उन्होंने ये बताई है, है। अभी बातें तो खत्म ही नहीं हुई। जी जी बिल्कुल चाचा। उसके बाद हमारे पास वो तख्ता स्याह नहीं होता। अच्छा। जिस तरह तुम्हारा कोड जी जी है, जी जी तख्ता स्याह जो ब्लैक बोर्ड कहते जी हैं ना, जी, जी, ब्लैक जी। वो बोर्ड। भी नहीं था। ओह हाँ जी ना जी, तो ना। आप लिखते किस पे थे? मज नु खिलार के तो सवाल कर वो लेते, मेरे बाद में पूछेगा सवाल साफ कर लेते। और स्कूल की बैगन तक नहीं थी। अच्छा, वो बाद में छुट्टी के टाइम लोग उसे मज दे बैग करो करे चले। वाह मतलब हाँ जी, आप देखें ना, ये उस जमाने की बात है। जी, जी। बाद में पता चला जब साढ़े जो किसे मैट्रिक पास नहीं किया, मज बीए पास कर। बहुत बहुत अच्छी बात है। और हाँ, बात ये है कि अपना क्या नाम है बेटा आजकल तुम्हारा? आजकल मेरा वही नाम है चाचा जो आप सुनते आए हैं। रानी? जी, रानी अंजलि। झांसी की। अच्छा, जो भी है, चलो ठीक। अच्छा, वो ये है कि तालीम के लिए बजट देखिए कितना रखा। मैं ये तो हाथ बांध के कहता हूँ, जो भी सुन रहे हैं, कि हमारे मुल्क का मसला सबसे बड़ा मसला ही तालीम है। बिल्कुल ऐसा ही है। वो किसी ने क्या कहा था कि तुम मुझे एक अच्छी पढ़ी लिखी माँ दो, मैं तुम्हें अच्छी कौम दूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। अब हमारे स्कूल बुनियादी चीज है, उसके लिए बजट कोई नहीं। बिल्कुल ऐसा तालीम ही का है। बजट कोई नहीं। जी ऐसा ही तो है। पढ़ाएंगे क्या, हम कैसे पढ़ेंगे? ऐसे फिर मजा ही पढ़ानी है। और फिर ऐसे चाचा लब्बा ही सामने आएंगे जब इस तरह का हाल होगा। तो अब क्या मतलब है? चाचा लबा बहुत टैलेंटेड है। चाचा लब्बा और बहुत मेरे पास टैलेंटेड डिग्री है। है। डिग्री जी है। चाचा, कौन सी डिग्री है आपके पास? 500 फ़ारेनहाइट। ओह माय गॉड। नाज़रीन, ये चाचा की दिलचस्प बातें जारी रहेंगी, लेकिन साथ ही हम अपने इस शो को चार चांद लगाने के लिए अंजुम साहब से भी कुछ सुरों को छेड़ते हैं और कुछ सुनते हैं। अंजुम साहब, आप हमें क्या सुनाएंगे? एक बात याद रखना, जी जी। सुरों को छेड़ना, मनु ना छेड़ना। जी नहीं नहीं चाचा, हम आपको बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। हाँ जी। आप कौन सा एक गाना? अकेले ना जाना अच्छा, कि सानू ना ये लेके मनु कह रहे जाना। हो? जी 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 हाँ, जी ठीक है। और अकेले। मेरी तो याद आशी बेटा कमजोर हो गई। अच्छा। मैं उन्हें अपने घर की बजाय गुआंढी वड़ वो को डंडा पैंदा फिर याद आंदे तो मेरा अपनी घर है। चाचा यादाश्त नहीं कमजोर हुई, ए एनक दा कसूर है, एनक ला के जाया करो। हमने नहीं है ना, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਲਰ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਆਪਣੇ ਗੇਟ ਤੇ ਮਸਾਇਆ ਦੇ ਗੇਟ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਦਲ ਆਏ ਨੇ। चलें, बस एनक का कसूर है। चलें अंजुम साहब, आप सुनाएं।
और गाने चाचा, पुराने गाने जो है ना, मैं कहता हूँ जी आज भी लगता है नए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। नवे गाने मुंडे ना ब्रेक डांस करते कीड़ियां खोड़ दे पैर आ गए। चाचा आपको भी ब्रेक डांस का पता है? ਉਹਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। इसीलिए तो मैंने पूछा वो है। या मजा पुराने गानों बिल्कुल ऐसा ही है। और चाचा गाने से मुझे याद आया है कि अभी आपको पता है रिसेंटली एक शादी हुई है और उसमें दूल्हा ने अपनी दुल्हन को जो है वो गधे का बच्चा गिफ्ट किया है। आते चंगा भाई है पला पला औलाद लग गई चाहिए उन्होंने है। नहीं चाचा सीरियसली, गधा क्या मैं कहता हूँ वो तो फिर बचा है ना, यहाँ बहुत बड़े बड़े गधे हैं, ऐसी क्या बात है। ये आप किसकी तरफ इशारा करके कह रहे हैं? मैं तो बस ऐसे ही अक्लमंद के लिए इशारे ही कर चले। कोई बात नहीं, गधा भी जवान हो जाएगा एक दिन। ऐसा ही है। शायद पेट्रोल महंगा हो गया ना, इसलिए गधा उन्होंने दे दिया। हाँ वो फ्यूचर की उन्होंने प्लानिंग गधे की की होगी। सवारी वाह। और चाचा एक और खबर मेरे, शादी की बात मुझे याद आ गई है कि शादी के ऊपर मुझे किसी ने बुला लिया। हाँ जी, अच्छा मैं पहली दफा जनाब ये जो बड़े होटल नहीं है 5 सितारे होटल, बिल्कुल बिल्कुल 5 स्टार। 5 स्टार, हाँ उसमें पहली दफा गया। अच्छा। हाँ जी, वो उसमें जो है ना वो एक आगे गया, मैं वो डांग पकड़ी हुई थी अपनी, तो वो दरवाज़ा जो है वो खुद ही खुल गया। बिल्कुल। मैं क्या मैं से खड़का किए थे तो सारा काम और बाहर एक उन्होंने पगड़ी वाला बंदा खड़ा किया हुआ था। यानी मैं कहते देखो इतना बड़ा चौधरी बाहर खड़ा किया, मेरी क्या वैल्यू है ओ मेरे खुदा। हाँ जी। फिर अंदर मैं चला गया, अंदर लेकर गए जनाब, तो मैंने देखा हर तरफ शीशे शीशे। अच्छा जी चाचा आप वाकया सुना रहे थे शादी का। हाँ जी शादी, मैंने अपनी शादी तो भी मनोना इनवाइट नहीं किया तो मैं जनाब मुझे एक कार्ड आ गए किसी बहुत बड़े कोई लैंडलॉर्ड बंदा था जी, शहर में, उसकी शादी थी। अच्छा। उसने मुझे कार्ड पता नहीं गलती से भेज दिया या क्या मैं तो 2 दिन कार्ड को इसलिए करता रहा, मैं खराब ही ना हो जाए। अच्छा जी। वो फिर मैं शहर चला गया। शहर चला गया, पहले तो जनाब मेरे साथ बहुत ही बुरा हुआ था। वो खज्जल ख्वार हो के सारे कपड़े भी हमारे ऐसे खराब हो, क्योंकि हम अपनी गाड़ी में तो जाते ही नहीं, बसों में जाते हैं, जो पाए होंगे ना फिर इस्त्री करने वाले हो जाते हैं। जी जी। हाँ जी, उधर मैं पहुंचा, बहुत बड़ा होटल था, 5 सितारा 5 स्टार। 5 स्टार जी जी 5 स्टार। मैं जनाब देखा बाहर उन्होंने पगड़ी वाला चौकी पता नहीं खड़ा किया होता। मैं कहा इतना बड़ा चौधरी बाहर खिला रहा है तो मेरी की वैल्यू नहीं। चाचा वो गार्ड होता है। जी जी। आगे मैं हुआ तो दरवाजा खुद ही खुल गया। मैं कहा मैं तो खड़का की तो काम ही खुला डुला और मेरी डांग बीच में गिर गई तो दरवाजा जो है ना वो बंद ना हो, अब मैं डांग खींचा दरवाजा बंद हो जाएगा। वो सारे लोग तमाशा में खिला ये बाबा की करंट है। फिर मैं अंदर गया जनाब, अब अंदर जाकर वो सारे बड़े बड़े लोग थे वहां पे बैठे हुए थे। अच्छा ये लोग कम उस रोशनी में खाते हैं। अच्छा जी जी। हाँ पता नहीं एक दूसरे का कैंडल लाइट डिनर उसको कहते हैं ताता। देखिए अभी जुमला है। ओके ओके। अच्छा रिपीट। अंदर मैं गया तो देखा दीवारों पर बड़े बड़े छापे लगाए हुए, एडे बड़े छापे। अब मैं कहे पता नहीं छापे तो लाल के चढ़ के रोटी किस तरह खाते हाड़ भी हो गई। फिर मैं अगे गया जनाब ते उन्होंने एक मैं बाथरूम जाना पै गया। उथे बाथरूम के अंदर जनाब वो एक कोई पखा तो है ही नहीं था, गर्मी मुझको लगी। एक पखा उन्होंने बाथरूम में लगाया, गिल्ला हाथ थले करो तो चलता। मैं तो सिर धो के थले बह गया, गर्मी बहुत। फिर जनाब वो शादी वाले जो है वो जिसने मुझे बुलाया था वो मन पछाड़ नहीं सके। ऐसे मेरे को इंजन लग जाए तो मैं इंजन लग, बड़े बड़े लोग थे। जी जी। मुझको किसने पछाड़ना, मैं उसे जी फिर गान लगे में अच्छा। वो फिर जनाब सारी खाने पीने की चीजें शुरू हो गई, कोई बड़ी बड़ी चीजें जिसमें भी वो चिकन वो गोश्त वो बिरयानी हर चीज आगे जा रही है। मेरे को कहा मुंडा ने आके धनिया रख उस तो बाद चटनी रख दी और जितनी बोटियां ने चिकन दी सारी अगे जा रही। बंदे मिलाया मैं गाल सुन मैं कार्ड में काट लिया, मैं कहा देख है लिखा है बोटी नहीं दे। बाद फिर उससे मैं बेटा जी कुछ नहीं खाता,
घर आके मैं रज के रोटी खाती। चलें जी, ये थी चाचा की एक शादी की कहानी। और मेरे और दिलीप, आपको पता है चाचा की आवाज बहुत अच्छी है। अच्छा, एक गुनगुना रहे थे अभी बाहर से जब आ रहे थे ना ऐसे, तो गुनगुना रहे थे, बड़ी अच्छी। हाँ हाँ, मैंने एंड में चाचा के लिए एक सरप्राइज भी रखा हुआ है। जी जी बिल्कुल जी। नाज़रीन, आपको आई होप हमारा आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा। और इजाज़त दीजिए मुझे मेरी टीम के साथ और जाते जाते चाचा की खूबसूरत सी आवाज़ में सैफुल मलूक। सुफले विच मैनू माही मिलिया, मैं गल विच पा लिया बहावा, डर दी मारी अख ना खोला, किते फिर बिछड़े न जावा। कम किसे दे जो ना आवे, कम किसे दे जो ना आवे, आखे सौखे वेले उस फैज़े संगी कोलो बेहतर यार अकेले। ते सह सह जोड़ संगत दे वेखे, सह सह जोड़